आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। कारगिल विजय दिवस पर आज अमर शहीदों को याद कर रहा है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी के जरिए करेंगे मन की बात। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 27,000 के करीब पहुंची। मुख्यमंत्री की हालत सामान्य। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 55वें अंक में सुनिए, कोरोना संक्रमण के बीच मंदसौर जिले की महिलाएं कैसे बन रही हैं आत्मनिर्भर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज कारगिल विजय दिवस पर युद्ध वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिवस 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सेना ने कारगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया था। कारगिल युद्ध 60 दिनों से अधिक समय तक चला। इस दौरान टाइगर हिल पर विजय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। भारतीय सैनिकों ने लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई पर कठिन परिस्थितियों में ये युद्ध लड़ा। प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कारगिल विजय दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर नरसिंहपुर जिले के पूर्व सैन्य अधिकारी लाल सिंह जाट ने कहा है कि भारतीय सेना के शौर्य को देश हमेशा याद रखेगा। ये सेना की उस पराकाष्ठा से देश को एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि हमारी सेना पहाड़ियों के नीचे थी और पाकिस्तानी सेना पहाड़ियों के ऊपर थी, परंतु जो जौहर हमारे नौजवानों ने दिखाया, अपनी छाती के ऊपर गोलियां खाते हुए भी पाकिस्तानी सेना को खत्म किया और विजय हासिल की, ये भारत की जनता, भारत के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। वहीं होशंगाबाद के अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी आद्या ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे देश के नौजवानों ने इस युद्ध में अपनी क्षमता दिखा दी थी देश को, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। हमने उस पाकिस्तान वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, और मैं इस दिवस पर दिल से उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज हम गर्व महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी ये कार्यक्रम लाइव उपलब्ध रहेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या करीब 27,000 हो गई है। वहीं इनमें से लगभग 18,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। भोपाल जिले में कल 200 से अधिक पॉजिटिव मरीज मिले। जिले में अब तक ये संख्या 5,600 से अधिक पहुंच गई है। वहीं इंदौर में 153 संक्रमित मिलने के बाद कुल संख्या 6,709 हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्थिति सामान्य है। कोरोना के उपचार के लिए अधिकृत निजी अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन में बताया है कि मुख्यमंत्री की सभी आवश्यक जांच की गई हैं जो सामान्य हैं। श्री चौहान को कोरोना संक्रमित पाए जाने पर कल भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जरूरी उपायों का पालन अवश्य करें। उज्जैन जिले में कोरोना के 23 नए मरीज मिले हैं। इसे मिलाकर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,115 हो गई है। वहीं मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 51 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है। खंडवा जिले में 9 पॉजिटिव केस मिले हैं। जिले में अब तक 12,107 सैंपल लिए जा चुके हैं। वहीं 477 मरीजों को संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। उधर जिले के प्रभारी सचिव वाणिज्यिक कर आयुक्त राघवेंद्र सिंह ने कल कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान तेज किया जाए। मंदसौर जिले में कल देर रात आई रिपोर्ट के अनुसार 12 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। जबलपुर जिले में 45 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। यहां एक मरीज की इलाज के लिए भोपाल ले जाते समय मौत हो गई। जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,000 तक पहुंच गई है। शाजापुर जिले में 32 नए संक्रमित पाए गए हैं। मुरैना जिले में 22, छिंदवाड़ा में 3, नीमच में 2, निवाड़ी में अब तक कुल 32 संक्रमित मिले हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 55वें अंक में सुनिए, कोरोना संक्रमण के बीच बुनाई के काम से जुड़कर मंदसौर जिले की महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बन रही हैं। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। कोरोना महामारी के कारण जहां कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, वहीं मंदसौर जिले की महिलाएं बुनाई के काम से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। जिले के खिलचीपुरा गांव में मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के साथ मिलकर काम करने वाली मोमिन बुनकर सहकारी समिति से जुड़ी 300 से ज्यादा महिलाएं अब कुशल बुनकर बन गई हैं। समिति के उपाध्यक्ष अबरार खान बताते हैं कि एक महिला की 300 से 350 रुपए रोजाना की आमदनी हो जाती है। एक औरत जो है 300 साढ़े 300 रुपए का काम कर लेती है। बाकी जैसे 3 लगे हुए तो ज्यादा हो जाता है, 2 लगे हुए एक लोग। तो परिवार में ऐसा भी होगा कि सास भी कर रही है, बहुएं भी कर रही है? हाँ, करती ना। जैसे कांडी बनाने का काम जैसे सास कर लेती है, बहुएं भी बस इसमें लग जाती है, जैसे उत्पादन बढ़ जाता है। हथकरघा निगम इस समिति को धागा उपलब्ध करवाता है। इससे महिलाएं बुनाई का काम करती हैं और वस्त्र, चादर, मेडिकल बैंडेज के साथ कई खूबसूरत उत्पाद बनाती हैं। मंदसौर में हस्तशिल्प निगम के प्रभारी SP सिंह के मुताबिक ये उत्पाद सभी शासकीय विभागों सहित अस्पतालों में सप्लाई किए जाते हैं। वो विभिन्न जिलों में, विभिन्न हॉस्पिटलों में, ट्राइबलों में और सभी लगभग शासकीय विभागों के लिए जाता है। ये शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना के अंतर्गत सब कुछ आता है सर। महंगाई के इस दौर में अपनी मेहनत की कमाई से परिवार का सहारा बनी जुबैदा बानो काफी खुश हैं और उत्साह से इस काम को कर रही हैं। हम तो कहीं भी नहीं जाते हैं, यही काम करें हम तो। वही जाने यही काम करते हैं हम तो। हाँ, हमारे अच्छा चल रहा है, हमारे घर अच्छा चलता है। किसी ने क्या खूब कहा है, ये जरूरी नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, जरूरी ये है कि उसे पूरा करने की कोशिश तो की जाए। हकीकत की सुई से सपनों को बुनकर ये महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। अच्छी खबर के लिए मंदसौर से दीपक शर्मा के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद। राजधानी भोपाल में 10 दिन के लिए लगाए गए लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। ये 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक रहेगा। लॉकडाउन के दौरान शहर में करीब 2,500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर यातायात को नियंत्रित कर रही है। बेवजह घर से निकलने वालों के खिलाफ कई स्थानों पर कार्रवाई भी की गई। लॉकडाउन के चलते राजधानी की सड़कें सूनी हैं। केवल आवश्यक वस्तुएं जैसे मेडिकल, पेट्रोल पंप और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों और प्राथमिकताओं पर सोमवार को सुबह 11 बजे से फेसबुक लाइव के माध्यम से चर्चा की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य में हायर सेकेंडरी परीक्षा के परिणाम कल अपराह्न 3 बजे घोषित किया जाएगा। प्रदेश में कल सिंगरौली, सिवनी, मंडला सहित दर्जन भर स्थानों पर बारिश हुई। आज भी कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल 27 जुलाई को दमोह में अमर शहीद यशवंत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हरियाणा चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन करेगा। ये घोषणा खेल मंत्री किरण रिजिजू और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कारगिल विजय दिवस पर आज अमर शहीदों को याद कर रहा है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी के जरिए करेंगे मन की बात। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 27,000 के करीब पहुंची। मुख्यमंत्री की हालत सामान्य। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 55वें अंक में आपने सुनी कोरोना संक्रमण के बीच मंदसौर जिले की महिलाएं कैसे बन रही हैं आत्मनिर्भर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।